बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं कार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा एक मरतबा फिर मोहसिन जमील बेग के हवाले से, उनकी जो इस वक्त उन पे केसेस चल रहे हैं और उन पे जो इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनके लिए, उस हवाले से बात करूंगा। सदर नेशनल प्रेस क्लब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनसे जानता हूँ कि मामला अब तक कहाँ पे पहुँचा है और आप इस मामले को, जो आपका प्रोटेस्ट है, आप इसको, आपके पॉइंट्स क्या हैं इस पर? थैंक यू। हम बेसिकली प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो आज़ादी इजहार राय के लिए है, मोहसिन जमील बेग की गिरफ़्तारी से मुतालिक है, पीका एक्ट में जो तरामीम की गई हैं उसके हवाले से है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये प्रोटेस्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि रोज़नामा जना और ऑनलाइन के जो वर्कर्स हैं उन पर मुश्तमिल एक वर्कर एक्शन कमेटी तश्कील दी गई है। इस वर्कर एक्शन कमेटी की कॉल पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब के जो मेम्बरान हैं उन्होंने ये अहद किया है कि जब तक मोहसिन बेग को रिहा नहीं किया जाता और उनके मुकदमात को ख़त्म नहीं किया जाता, वो तो खैर लीगल पहलू है, हम उस पर ज़रूर जाएंगे, और जब तक पीका एक्ट को वापस नहीं लिया जाता, उसको ख़त्म नहीं करवाया जाता, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस हवाले से हमने 28 मई को योम स्याह मनाया है पीका एक्ट के ख़िलाफ़ और मोहसिन बेग की गिरफ़्तारी से मुताल्लिक़। ठीक है, ये पिका एक्ट तो इससे पहले भी गवर्नमेंट जो थी उसकी तरफ से था, इसमें तो तरमीम हुई है। तो उस वक्त उस गवर्नमेंट के लिए आप चूंकि इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इस गवर्नमेंट का और मोहसिन जमील बेग का, जिस तरह से कहा जाता है कि वो ज़ाती तौर पे उन पे ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये पिका एक्ट तो इससे पहले गवर्नमेंट की का एक कारनामा था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो काला कानून है पीका एक्ट, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में बनाया गया और उस वक्त ये लॉन्च किया गया। हम उस वक्त भी हमने शदीद एहतजाज किया था, और अगर आपको याद हो तो हम उस वक्त से ही पीका एक्ट के ख़िलाफ़ अदालत में गए हुए हैं। और अब इस तरमीम में जो 3 साल की सज़ा थी वो 5 साल कर देगी। आप इसको ज़रा समझिए कि पीका एक्ट है क्या। इसमें सिर्फ जर्नलिस्टों के लिए नहीं है और ना ही ये फ़ेक न्यूज़ से मुताल्लिक है। फ़ेक न्यूज़ की तो उसमें डेफिनेशन ही नहीं की गई कि फ़ेक न्यूज़ की तारीफ़ क्या है। ये बेसिकली आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मैं करता हूँ, इस 22 करोड़ आवाम में कोई भी शख्स जो मोबाइल यूज़ करता है, वो फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया के किसी भी ऐप से वो कोई चीज़ अपलोड करेगा, कोई ख़बर शाया करेगा, तो उसको बग़ैर वारंट के FIA अरेस्ट करेगा और उसको 5 साल की सज़ा होगी। ये तो बाद में साबित किया जाएगा कि वो ख़बर दुरुस्त थी या दुरुस्त गलत है थी। या नहीं, मगर ये जब ये पिका एक्ट आया उस वक्त यही जो मौजूदा गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, यही लोग उस वक्त ट्वीट्स कर रहे थे और कहते थे कि ये काला कानून आ गया है, ये आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी है। इमरान खान कहते थे कि ये मुझे चुप करवाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। अभी वही इमरान खान इसको जब आगे इस पे तरमीम कर रहे हैं और इसको मज़ीद सख्त कर रहे हैं, तो इस वक्त इस गवर्नमेंट के इस इकदाम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब ये सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं तो इन्हें फिर इंसानी हकूक़ भी याद आते हैं, इन्हें आज़ादी इज़हार राय भी याद आता है, लेकिन बदकिस्मती से जब ये इक़्तिदार इनके पास आता है तो ये सारी अपोजिशन वाली बातें भूल जाते हैं। फिर वही मीडिया जो जिनके कंधों पर चढ़कर ये इक़्तिदार में आते हैं और क्लेम भी करते हैं, फिर ये मीडिया उन्हें बुरा लगता है। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी, हमने उसको क्रिटिसाइज़ किया और उनके इस इक़दाम के ख़िलाफ़ हम अदालत भी गए। अब सितम ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मौजूदा जो इमरान खान, वो कहते थे कि ये बिल्कुल आज़ादी इज़हार राय का मुनाफिया और ये जो आम ट्विस्टिंग की जाएगी अपने सियासी मुखालफिन की। तो आज वही इकदाम, कल की जिस वो मजम्मत कर रहे थे, आज जब वो इक़्तिदार में है सेम वही काम कर रहे हैं कि जो कानून जिसको वो काला कानून कहते थे, उस काले कानून में जो 3 साल की सज़ा थी उसको 5 साल कर दी गई। अब वही काम कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून किया करती थी, कि अब इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन को, आज़ादी इज़हार राय की आवाज़ बुलंद करने वालों को, उन मीडिया को जिनको वो समझते हैं कि शायद वो मेरे मुखालफिन हैं, उनका गला दबाने के लिए वो इसी आर्डीनेंस में तरमीम भी करके लेके आए हैं। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इसको टर्न डाउन किया है, इन 2 एप्लीकेशंस को, एक तो मुस्लिम लीग नून की और एक पीपल्स पार्टी की। और कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि लेजिस्लेटर तो आप हैं, आप जाएँ ना पार्लियामेंट में, वहाँ पे आप सेनेट में आपकी अक्सरियत भी है, वहाँ से टर्न डाउन करें चीज़ों को। आप मेरे पास क्या करने आए? मैं अदालत को, ये आईनी अदालत है, उसको पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। उन्होंने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जो एप्लीकेशन पहले से चलती आ रही थी, उसके साथ बाकी एप्लीकेशंस को क्लब किया और अब 10 मार्च को इसकी दोबारा समाअत होगी। और हमें उम्मीद है कि अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी, क्योंकि पहले भी हमें हम अदालतों मोहसिन से जमील इंसाफ मिला बेग है। के जी। केस पे बात करते हैं। मौजूद मुल्कों में हमने देखा कि प्रोटेस्ट होते हैं, जब अवाम सड़कों पे आती है, जब लॉन्ग मार्च होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर्स या जो भी ज़िम्मेदारान होते हैं वो अपने अहदों से इस्तीफ़े दे देते हैं, मुस्तफ़ी हो जाते हैं। पर पाकिस्तान में हमने देखा लॉन्ग मार्च भी होते हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी होते हैं, यहाँ पे लोग भी मरते हैं, मगर ना तो कोई मुस्तफ़ी होता है और ना ही कोई अपनी कुर्सियाँ छोड़ता है। तो मोहसिन जमील बेग केस पे आप किस हद तक जाएंगे और क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? देखिए, मोहसिन जमील बेग का जो मामला है ना, हम कहते हैं कि अगर मोहसिन जमील बेग ने कोई कंट्रोवर्शियल कोई गुफ्तगू की है
तो इस पर आप आईनी इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, पैमरा मौजूद है, कवानीन हैं, आप उनका सहारा लीजिए। ये नहीं हो सकता कि आप सादा कपड़ों में आएँ, किसी के घर की चादर और चारदीवारी को पामाल करें। और फिर आपको बताऊं कि उस FIA के साथ साथ उसमें नामालूम अफराद भी थे और उनका मंसूबा ये था कि मोहसिन बेग को अगवा किया जाए और उन्हें नामालूम मुकाम पर लेके चला जाए। अब तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि मोहसिन जमील बेग जेल में है, हमें नज़र आ रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, महज़ब ममालिक में बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर कोई ट्रेन का हादसा हो या कोई गलती हो गवर्नमेंट की जानिब से, तो वज़रा, बल्कि वज़रा आज़म जो होते हैं वो भी अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई इक़्तिदार रिश्ता छोड़ता नहीं, या तो कोई मरता है तो जान छोड़ता है, या फिर उसको कोई दूसरे तरीके से, गैरानी तरीके से निकाला जाता है। और एक बड़ा अलमिया हमारा ये भी है कि हम अपने सियासी मुखालफिन को और इक़्तिदार से किसी भी सियासी जमात को हटाने के लिए हम फिर इदारों की तरफ देखते हैं, और ये जमहूरी इक़्तिदार के बिल्कुल मुनाफी है। हमें इदारों की जानिब देखने के बजाय हमें जमहूरी तकाज़ों को परवान चढ़ाना चाहिए, हमें अदालतों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, हमें पॉलिटिकल डिबेट शुरू करनी चाहिए जिस तरह जमहूरी ममालिक में होता है। लेकिन जब एक जमात को गिराने के लिए दूसरी जमात किसी का सहारा लेती है, तो फिर आप बताइए कि किस तरह मुमकिन है कि मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़ेगी। बात की आपने मोहसिन जमील बेग की कि हम किस हद तक जाएंगे। देखिए, आज ये छठा रोज़ है हमारे एहतजाज का, और ये एहतजाज हमने मुस्तकिल बुनियादों पर करना है। अभी तो हम सिर्फ ये इसका एहतजाज मोमेंटम बना सिर्फ रहे हैं। यहाँ पे नहीं, रहेगा नहीं, या नहीं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों पे भी देखिए, इसको ये आप? मुल्क भर में हो रहा है एहतजाज, आपने देखा है दुनिया भर में, बल्कि जब मोहसिन बेग अरेस्ट हुए तो दुनिया भर में ये एहतजाज किया गया। लंदन में भी एहतजाज हुआ, फ्रांस में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ, पाकिस्तान के हर शहर में ये एहतजाज किया गया। ये इस जिना और ऑनलाइन के बाहर लगाने का मकसद ये है कैंप, कि गवर्नमेंट जो है वो मोहसिन जमील बेग की गिरफ्तारी के साथ साथ इस जिना और ऑनलाइन को बंद करना चाहती है। देखिए, यहाँ से 200 से ज़ायद जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं, उनको बेरोज़गार करना शायद हुकूमत का कोई मकसद है। आप बताइए मुझे कि आगे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, मीडिया के हालात आप सबके सामने हैं, बल्कि मीडिया तो छोड़िए, पूरे मुल्क के हालात जो है, इंडस्ट्री है आपके सामने है। तो इस सूरत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे 12,000 से ज़ायद मुलाजमिन पाकिस्तान भर से बेरोज़गार हो चुके हैं। मुझे बताइए, अगर 200 लोग ये भी हो गए तो उनके चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, फिर बेरा रवि का शिकार होंगे। हमने इस आज़ादी के लिए लड़ना है, अपने दोस्तों के रोज़गार के लिए लड़ना है, उनके राइट्स के लिए लड़ना है। और मोहसिन जमील बेग के हवाले से ये कैंप अभी यहाँ पर है। जब हमने देखा कि हमारी आवाज़ अवाम हुकाम वाला तक पहुँच रही है, अभी तक पहुँचती है और शिद्दत से पहुँच रही है, हम अपने इस एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे भी, और हम मुमकिन है कि इस बड़े एहतजाज को फिर पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने में भी तब्दील करें। बहुत शुक्रिया सर। अब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के साथ ही वाबस्ता हैं राजा बिशारत साहब। राजा साहब, मुझे ये बताएं कि आपके जो चीफ एडिटर हैं वो इस वक्त अरेस्ट हैं, और उनका केस यहाँ जो अदालतों में इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे चीफ एडिटर साहब जो आपने बात की अरेस्ट हैं, बेसिकली हमारे चीफ एडिटर अरेस्ट उनको किया गया, उन पर जबर किया गया। उनका कहना केस चाह रहे हैं वो अगवा है? हाँ, नहीं अगवा तो नहीं है, वो सारी दुनिया के सामने है कि उन पर जबर किया गया, उन्हें घर से उठाया गया। उनका केस यहाँ पर मुख्तलिफ अदालतों में लगा हुआ है। एक केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, और दूसरा केस ATC में लगा हुआ है, इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। एक केस में उनकी ज़मानत हो गई है, कल सेशन कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया है, ज़मानत दी है, जो नाजायज़ गैर कानूनी असले के हवाले से था कि उनके घर से गैर कानूनी एक पिस्टल बरामद किया गया, उसमें उन्होंने उसकी ज़मानत दे दी। और दूसरा 8 मार्च को 14 रोज़ा जुडिशल कर दिया गया था ATC ने उन्हें, और 8 मार्च को उस केस की जो है वो हेयरिंग हो रही है। उम्मीद है कि इंसाफ पर जो है मबनी फ़ैसले किए जाएंगे, और झूठा मुकदमा जो उन पर बनाया गया है ATC के में, कि वो उन्होंने एक बंदे को जो है वो उन्होंने फायर करने की कोशिश की, फलां, ये झूठा मुकदमा, बेबुनियाद मुकदमात, ये कोई आज नहीं है, ये पाकिस्तान आप जो सियासत जो सहाफ़त की तारीख़ है उसे उठाकर देख लें। बरसीर सब कंटिनेंट में बड़े बड़े जय्यद साफ़ी होकर गुजरे हैं, जो आज भी जिनके नाम ज़िंदा है। इनमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, चिराग हसन असरत, ग़ुलाम सुलमार, बेशुमार बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आगा शोरश काश्मीरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी आधी ज़िंदगी रेल में गुजरी और आधी ज़िंदगी जेल में गुजरी। बल्कि ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सुहाग रात जो है वो उस दिन को वो जेल में थे। तो दीवान सिंह मफ्तून वो कहते हैं कि मैं एक सब कंटिनेंट के एक बहुत बड़े अदीब होकर गुजरे हैं, बहुत बड़े वो जर्नलिस्ट होकर गुजरे हैं, साफ़ी होकर गुजरे हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मुझ पर झूठा एक मुकदमा, बड़ा खूबसूरत उन्होंने लिखा है कि मैं नवाब ऑफ भोपाल था, उसने अपने जो सियासी उसका मुखालफ था उसको उसने कत्ल करवा दिया।
तो फिर उस नवाब भोपाल या जो लोग ताकत में होते हैं वो झूठे मुकदमा बनाते हैं। उसने वो लिखते हैं कि जब मुकदमा बना तो मुझ पर छापा मारा, जो पुलिस थी उस वक्त की, उसने जब छापा मारा तो मुझ पर जो मुकदमा बना वो मुकदमा बनाया गया कोकेन का, कि इसके ऑफिस से, इसके दफ्तर से कोकेन बरामद हुई। अच्छा, उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। जब केस चला अदालत में तो ये साबित हुआ कि वो झूठा मुकदमा था और जो कोकेन वहाँ उनके दफ्तर से बरामद की गई थी वो गुजरांवाला से बहरिया पोस्ट उनके दफ्तर में वो भेजी गई थी। इस तरह से मुकदमात बनते रहते हैं। हम जो ये काम कह करने सकते हैं कि वाले होते ये हैं, सब तो कंटिनेंट की एक रीत है कि यहाँ पे झूठे मुकदमात और जुबान को बंद करने के लिए प्रेशराइज किया जा सकता है, ये तो और किया जाता रहा है और किया जा रहा है ताहाल। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ओन शराजी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये मामला जो चल रहा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि ज़बान बंद की जा रही है और प्रेशराइज किया जा रखा है और सहाफ़त पे और आज़ादी इज़हार राय पे हमला है, आप इस मामले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, कहा क्या जा रहा है, ये हकीकतन नज़र आ रहा है कि सहाफ़ियों की ज़बान बंदी की कोशिश नहीं की जा रही बल्कि ज़बान बंदी की जा रही है। आप ज़रा ये देखें, मोहसिन जमील बेग साहब की एक तस्वीर आपके सामने है और उनके चेहरे पे जो ज़ख्म है ना, ये इस वक्त पाकिस्तानी सहाफ़त पे ज़ख्म है। ये उनकी आंखों में जो आप नज़र आ रहा है ना ज़ख्म, आंखों के ज़ख्म आपको नज़र आ रहे हैं, ये ज़ख्म मोहसिन जमील बेग के चेहरे पे नहीं है। ये ये उन है, आंखों पे आज जो देख रही हैं, हाँ, देखने वाली आंखों पे। ये पूरी पाकिस्तानी जितनी जर्नलिज्म है, पाकिस्तानी सहाफ़त है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, एकेडमिया जो है, उन सब की जो चेहरे पे है ज़ख्म है, पाकिस्तान के चेहरे पे ज़ख्म है, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है उसको मजरूह किया गया है। तो ये शायद ये फाशिज़म सोच के लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह की हरकतें करके वो कोई बड़ा फ़ायदा ले लेंगे और वो तवज्जो हटा लेंगे उन मामलात से। यानी अपनी मैंने तो नहीं कहा ना किसी को फर्स्ट पोजीशन दे, या मोहसिन जमील बेग ने तो नहीं कहा ना कि फलां वजीर को पहली पोजीशन दे, फलां को 5वीं दे, फलां को 10वीं दे। अब अगर एक वजीर को आपने पहली पोजीशन दी है तो अगर कोई पूछ रहा है कि भाई इसने जो पहली पोजीशन लिया तो इसके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, और वो अरबाब साहब जो हैं जिन्होंने ये सारा, अरबाब शहजाद साहब ने सारा ये पूरा वो पंजाबी के अंदर टच कर दिया, टच निकाल के पहली पोजीशन दी, तो वो कामरान साहब के प्रोग्राम में, कामरान खान के प्रोग्राम में वो पूछ रहे हैं कि किन वजूहात पे आपने दी है पोजीशन, तो वो मुस्कुराए जा रहे हैं और उनको नहीं पता कि उन्होंने मुराद सईद को किस वजह से पहली पोजीशन दी। और अगर एक सहाफ़ी सवाल कर दे तो फिर आप उसके बाद जो है वो जिस किताब का उन्होंने हवाला दिया उस किताब को भी तो ताहाल बैन नहीं किया गया, या उस पे भी तो कोई यही तो इशू है ना। सिर्फ आप सिलेक्टिव किस्म की जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। बहरहाल ये है कि जब हुकूमत डिलीवर ना कर सके, हमने पहले माजी में भी देखा, फिर इसी तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन हम सहाफ़ी जो हैं वो डरने वाले नहीं हैं। हम जाके वहाँ पे भी, पार्लियामेंट के सामने भी हम एहतजाज कर चुके हैं, वहाँ पे धरना दे चुके हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं। जब तक मोहसिन जमील बेग के मामले में इंसाफ नहीं हो जाता, हम इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, और आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरा और आपका साथ मुस्तकबिल के लिए जुड़ा रहे। अल्लाह ने के बाद।